हेलो माय ब्यूटीफुल सोल, हेलो माय डियर फ्रेंड, दिस इज अर्शा एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है डियर। अगर आप चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो विद ऑल फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, राइट, सो दैट ये इन्फॉर्मेशन सब तक पहुंच सके। प्रेस द नोटिफिकेशन एंड बेल आइकन एंड हमारे कुछ नए फैमिली के मेम्बर्स बने हैं, आपका तहे दिल से स्वागत है डियर। आपके लिए TGT PGT Economics, TGT PGT Home Science, CTET एग्जामिनेशन एज वेल एज 11th-12th Economics, 10 to 12th Home Science की सीरीज चल रही है। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड टू ज्वाइन एनी पेड बैच काइंडली कमेंट इन कमेंट बॉक्स, आई एड यू इन माय पेड बैच, राइट। इट वाज ऑल अबाउट द इंफॉर्मेशन डियर एंड विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स स्टार्ट। एक्चुअली इकोनॉमिक्स के टीचर्स कम मिल रहे हैं, मैंने ये बहुत नोटिस किया। TGT PGT अभी इंस्टीट्यूशंस में भी मैंने देखा कि जो है अदर सब्जेक्ट के हैं, इकोनॉमिक्स के अथेंटिक टीचर्स कम हैं, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और टीचर्स कम हैं। आपको ये चीज़ें यहाँ अथेंटिक प्रोवाइड की जा रही हैं, आप उसका पूरा फ़ायदा उठाइए, ठीक है ना। और पेड बैच बाकायदे सिस्टमेटिक रन कर रहे हैं आपके, उनका लाभ लीजिए और अपनी तैयारी को एक मकाम दीजिए। एंड हम पार्ट 3 पे थे, ठीक है ना, भाग 3 जिसे बोल रहे हो अन्य केंद्रीय विचारणीय मुद्दे, ठीक है ना। तो यहीं से हम रीस्टार्ट करते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स स्टार्ट। व्यावसायिक शिक्षा पेशेवरों को तैयार करने से जुड़ी शिक्षा के लिए यह अनिवार्य है कि उसके पाठ्यक्रम में नैतिकता और सार्वजनिक उद्देश्यों के महत्व का समावेश हो और इसके साथ ही साथ उस विषय विशेष की शिक्षा और व्यवहारिक अभ्यास की शिक्षा को भी शामिल किया जाए। अन्य समस्त उच्चतर शिक्षा से जुड़े विषयों की तरह ही इसके केंद्र में भी तार्किक और अंतः विषयी सोच विमर्श, चर्चा, अनुसंधान, नवाचार को शामिल किया जाएगा। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए आवश्यक है कि व्यावसायिक विकास से जुड़ी शिक्षा बाकी विषयों से कटी या अलग थलग ना रहे, ठीक है ना। इस प्रकार व्यावसायिक विकास की शिक्षा समग्र उच्चतर शिक्षा प्रणाली का एक अभिन्न अंग बन जाएगी। स्टैंड अलोन कृषि विश्वविद्यालय, विधि विश्वविद्यालय, स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, तकनीकी विश्वविद्यालय, अन्य विषयों के स्टैंड अलोन विश्वविद्यालय का उद्देश्य अपने आप को एक बहुविषयक संस्थान के रूप में विकसित है, जो एक समग्र और बहुविषयक शिक्षा मुहैया कराएं, ठीक है ना। 2020-30 तक समेकित रूप से दोनों प्रकार की शिक्षा प्रदान करने वाले संस्थान समूह बनने के लक्ष्य के साथ कार्य करेंगे। कृषि शिक्षा, इससे संबद्ध विषयों को पुनर्जीवित किया जाएगा। यद्यपि देश के विश्वविद्यालयों में कृषि विश्वविद्यालय का % 9 है, लेकिन कृषि और संबद्ध विज्ञान विषयों में नामांकन उच्चतर शिक्षा का 1% से भी कम है। कुशल स्नातक टेक्नीशियन, ठीक, टेक्नीशियन नवीन अनुसंधान तकनीकी कार्य प्रक्रियाओं से जुड़े बाजार आधारित विस्तार के माध्यम से कृषि उत्पादकता को बढ़ाने के लिए आवश्यक है कि कृषि और संबद्ध विषयों की क्षमता और गुणवत्ता दोनों को बेहतर किया जाए। सामान्यतः शिक्षा के साथ जुड़ते कार्यक्रमों के माध्यम से कृषि और पशु चिकित्सा विज्ञान से जुड़े पेशेवरों की तैयारी में तेजी से वृद्धि की जाएगी। कृषि शिक्षा की प्रक्रिया को ऐसे व्यावसायिक व्यक्तियों के विकास के लिए परिवर्तित किया जाएगा, जो कि स्थानीय ज्ञान, पारंपरिक ज्ञान, उभरती हुई तकनीकी को समझ सके और उसका उपयोग कर सके। इसके साथ ही महत्वपूर्ण मुद्दों जैसे भूमि की गिरती उत्पादन शक्ति, जलवायु परिवर्तन, हमारी बढ़ती आबादी के लिए पर्याप्त भोजन की आवश्यकता आदि को लेकर जागरूक हुई। यदि आवश्यक है, कृषि शिक्षा प्रदान करने वाले संस्थानों से स्थानीय समुदाय
सीधे सीधे लाभान्वित हों। इसका तरीका हो सकता है कृषि प्रौद्योगिकी पार्क की स्थापना करना, ताकि प्रौद्योगिकी इनक्यूबेशन, ठीक है, और इसके प्रसार और टिकाऊ तरीकों को बढ़ावा मिल सके। विधिक शिक्षा को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने की आवश्यकता है। साथ ही इस क्षेत्र से संबंधित बेहतरीन प्रक्रियाओं, कार्यप्रणालियों और नई तकनीकों को अपनाया जाएगा, जिससे कि सभी के लिए और सही समय पर न्याय को सुनिश्चित किया जा सके। साथ ही इसे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय के संवैधानिक मूल्यों से संवर्धित और उनके आलोक में बनाया जाना चाहिए, और लोकतंत्र, कानून के शासन और मानवाधिकार के माध्यम से राष्ट्रीय पुनर्निर्माण की दिशा में निर्देशित किया जाना चाहिए। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि विधिक शिक्षा के कार्यक्रम में सामाजिक, सांस्कृतिक संदर्भों के साथ साक्ष्य आधारित तरीके से विधिक विचार प्रक्रिया के इतिहास, न्याय के सिद्धांतों, न्यायशास्त्र, अभ्यास एवं अन्य संबंधित विषयों को उचित पर्याप्त प्रतिनिधित्व हो। विधिक शिक्षा की पेशकश करने वाले राज्य संस्थानों को भविष्य के वकीलों और न्यायाधीशों के लिए द्विभाषी शिक्षा की पेशकश पर विचार करना चाहिए, जिसमें एक भाषा अंग्रेजी, दूसरी उस राज्य की भाषा हो जिसमें यह विधिक शिक्षा संस्थान स्थित है। स्वास्थ्य शिक्षा को पुनर्कल्पित किए जाने की आवश्यकता है, जिससे कि शैक्षिक कार्यक्रमों की अवधि, संरचना, डिज़ाइन स्नातकों द्वारा निभाई जाने वाली भूमिकाओं के अनुरूप हो सके। प्राथमिक देखभाल और माध्यमिक अस्पतालों में काम करने के लिए मुख्य रूप से अच्छी तरह से परिभाषित मानदंडों पर छात्रों का नियमित अंतराल पर मूल्यांकन किया जाएगा। यह देखते हुए कि हमारे लोग स्वास्थ्य सेवा में बहुलतावादी विकल्पों का प्रयोग करते हैं, हमारी स्वास्थ्य शिक्षा प्रणाली को एकीकृत होना चाहिए, जिसका अर्थ है एलोपैथिक शिक्षा के सभी छात्रों को आयुर्वेद, योग और प्रकृति शिक्षा, यूनानी, सिद्ध, होम्योपैथी, आयुष की बुनियादी समझ होनी चाहिए। समझ पा रहे हो? ये ना हो कि आप एलोपैथिक डॉक्टर हैं तो आप जो है आयुर्वेदा और होम्योपैथिक के मामले में इल्ले रहो। सिस्टम बहुत अच्छा चल रहा है, बस इट विल टेक सम टाइम ना, टाइम तो लगेगा, राइट? ऐसा ही अन्य विषय के चिकित्सा संबंधित विद्यार्थियों के लिए भी है, ठीक? हेल्थ केयर शिक्षा में निवारक, स्वास्थ्य देखभाल, रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है ना? फिर आपके सामुदायिक चिकित्सा, ठीक है, कम्युनिटी मेडिसिन पर अधिक जोर दिया जाएगा। तकनीकी शिक्षा में डिग्री, डिप्लोमा कार्यक्रम शामिल होंगे, जैसे इंजीनियरिंग, प्रौद्योगिकी, प्रबंध, वास्तुकला, टाउन प्लानिंग, फार्मेसी, होटल मैनेजमेंट, कैटरिंग, ठीक, इनका ये होंगे। फिर इन क्षेत्रों में न केवल कई दशकों तक पूरी तरह से योग्य व्यक्तियों की मांग जारी रहेगी, भाई नेचुरल सी बात है ना, बल्कि इन क्षेत्रों में नवाचार अनुसंधान सुनिश्चित करने के लिए उद्योगों और उच्चतर शिक्षा संस्थान के बीच घनिष्ठ सहयोग की भी आवश्यकता होगी। इसके अलावा समस्त मानवीय उद्यमों प्रयासों पर प्रौद्योगिकी के प्रभाव से शिक्षा, तकनीकी शिक्षा और अन्य विषयों के बीच अंतर समाप्त होने की संभावना बढ़ती जा रही है। इस प्रकार की तकनीकी शिक्षा भी बहुविषयक शिक्षण संस्थानों और कार्यक्रमों के भीतर पेश की जाएगी और अन्य विषयों के साथ गहराई से जुड़ने के अवसरों पर नए सिरे से ध्यान केंद्रित करेगी। भारत को स्वास्थ्य, पर्यावरण, दीर्घकालिक स्वस्थ जीवन में इनके
महत्वपूर्ण अनुप्रयोगों के साथ जिन्हें युवाओं के लिए रोजगार संवर्धन हेतु और स्नातक शिक्षा कार्यक्रम का हिस्सा बनाया जाएगा। अत्याधुनिक महत्वपूर्ण क्षेत्रों जैसे कि जीनोमिक अध्ययन, जैव प्रौद्योगिकी, नैनो प्रौद्योगिकी, न्यूरो साइंस के साथ ही साथ तेजी से प्रमुखता रिलेटेड भी है। जाने भी इसको अनवांटेड कॉल्स आते हैं डिस्टर्ब करने के लिए कभी। चलो, सॉरी टू डिस्टर्ब देयर। सो तकनीकी शिक्षा में डिग्री, डिप्लोमा कार्यक्रम शामिल है। उदाहरण के लिए ये तो हो चुका ना, कहने का मतलब इस तरह से काम किया जाएगा। प्रौढ़ शिक्षा देख लो, जीवन पर्यंत सीखना निश्चित सी बात है, ठीक है ना। हर एज में आप जन्म से लेकर मरण तक सीखते रहिए, ठीक। ये भी दिखाया जाएगा। बुनियादी शिक्षा, ठीक है। साथ ही समुदाय गैर साक्षर होने का निश्चित वाले नुकसान भी है, ठीक। फिर खरीदे गए माल की गुणवत्ता, मात्रा की तुलना करना, नौकरी, ऋण, सेवा आदि के लिए आवेदन करने के लिए फॉर्म भरना, ठीक है ना। समाचार मीडिया में सार्वजनिक परिपत्रों और लेखों को समझना, व्यापार को संप्रेषित और संचालित करने के लिए पारंपरिक इलेक्ट्रॉनिक मेल का उपयोग करना, अपने जीवन और पेशेवर को बेहतर बनाने के लिए इंटरनेट और अन्य प्रौद्योगिकी का उपयोग करना, दवाइयों और सड़कों आदि पर दिशाओं और सुरक्षा निर्देशों को समझना, बच्चों को उनके शिक्षा में मदद करना, भारत के नागरिक के रूप में किसी के मूल अधिकारों और जिम्मेदारियों के बारे में उत्पादकता वाले क्षेत्रों में रोजगार प्राप्त करने में असमर्थता शामिल होना। यहाँ सूचीबद्ध क्षमताएं उन परिणामों की सांकेतिक सूची है जिन्हें प्रौढ़ शिक्षा के नवाचारी उपायों के रूप में अपनाकर प्राप्त किया जा सकता है। भारत एवं विश्व भर में हुए व्यापक शोध, अध्ययन, विश्लेषण स्पष्ट तौर पर दर्शाते हैं कि राजनीतिक इच्छाशक्ति, संगठनात्मक संरचना, उचित पर्याप्त वित्तीय सहायता, शैक्षिक कार्यकर्ताओं का उच्चतर गुणवत्ता युक्त क्षमता संवर्धन के साथ साथ स्वयंसेवी सामुदायिक भागीदारी, एकजुट होना प्रौढ़ साक्षरता कार्यक्रमों की सफलता के प्रमुख कारक हैं। शैक्षिक कार्यकर्ताओं पर आधारित साक्षरता कार्यक्रम के परिणाम स्वरूप न सिर्फ समुदाय के वयस्क जनों की साक्षरता में वृद्धि होगी, बल्कि इस समुदाय में सभी बच्चों की शिक्षा हित मांग भी बढ़ती है। साथ ही सकारात्मक सामाजिक बदलाव और न्याय के लिए समुदाय की भागीदारी में बढ़ोतरी होती है। करेक्ट। 1988 में राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत की गई। अब बताइए, क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन बन गया आपका कि राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत कब की गई, तो आप क्या बोलोगे? 1988 में, ठीक। 1988 में राष्ट्रीय साक्षरता मिशन, ठीक, बहुत इम्पोर्टेंट है। भागीदारी सहयोग पर आधारित, जिसके फलस्वरूप 1991-2011 तक दशक के दौरान महिलाओं के बीच साक्षरता सहित संपूर्ण साक्षरता में उल्लेखनीय वृद्धि
हुई और तत्कालिक सामाजिक मुद्दों पर चर्चा और विचार विमर्श भी शुरू हुआ। प्रौढ़ शिक्षा के लिए सुदृढ़ नवाचारी सरकारी पहल कदमियों, खासकर समुदाय की भागीदारी को सुगम बनाना तथा प्रौद्योगिकी के सुचार और लाभकारी एकीकरण को जल्द से जल्द लागू किया जाना, ताकि 100% साक्षरता के सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य की प्राप्ति हो सके। ठीक, सबसे पहले एनसीईआरटी के एक नए सुसमर्थित घटक संगठन द्वारा एक उत्कृष्ट प्रौढ़ शिक्षक पाठ्यक्रम ढांचा विकसित किया जाएगा। समझ पा रहे हो? अब ये क्वेश्चन बनता है कि उत्कृष्ट प्रौढ़ शिक्षण पाठ्यक्रम ढांचा का गठन, ठीक, किसके द्वारा किया जाएगा? तो एनसीईआरटी द्वारा। पॉइंट शुड बी नोटेड। ठीक, जो प्रौढ़ शिक्षा के लिए समर्थित हो ताकि साक्षरता, संख्यात्मकता, बुनियादी शिक्षण, व्यावसायिक कौशल आदि के उत्कृष्ट पाठ्यक्रम बनाने में एनसीईआरटी की मौजूदा विशेषज्ञता के प्रति अनुरूपता विकसित और उसे सामंजस्य रखते हुए प्रौढ़ शिक्षा की पाठ्यचर्या ढांचा तैयार होगा। इस पाठ्यचर्यात्मक ढांचे में कम से कम निम्न 5 प्रकार के कार्यक्रम शामिल होंगे। कितने प्रकार के? 5 प्रकार के, जिनमें से प्रत्येक के परिणाम स्पष्ट रूप से परिभाषित किए जाएंगे। बुनियादी साक्षरता, संख्या ज्ञान, जीवन कौशल, ठीक, वित्तीय साक्षरता, डिजिटल साक्षरता, व्यावसायिक कौशल, फिर आपके स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता, शिशु पालन, शिक्षा, परिवार कल्याण, ठीक। उसके बाद हमारा आएगा व्यावसायिक कौशल, ठीक, विकास, स्थानीय रोजगार, राइट। फिर आपका रोजगार प्राप्ति मद्देनजर बुनियादी शिक्षा, प्रारंभिक, माध्यमिक, उच्चतर शिक्षा के अलावा सतत शिक्षा, कला, विज्ञान, तकनीक, संस्कृत, खेल, मनोरंजन, स्थानीय शिक्षार्थियों की रुचि लाभ की दृष्टि से अन्य विषय, ठीक। जीवन कौशल पर आधारित उद्यम सामग्री पर प्रौढ़ शिक्षा कोर्स। ऐसा करते हुए यह ध्यान रखा जाएगा कि कई मामलों में वयस्कों और बच्चों के लिए इस्तेमाल करने वाले तरीकों, सामग्री जगह भिन्न भिन्न शिक्षण अधिगम पद्धतियों और सामग्री की आवश्यकता होगी, ठीक। बच्चों के लिए कुछ और होगा और बड़ों के लिए कुछ और, निश्चित सी बात है ना। दूसरा, उपयुक्त बुनियादी ढांचा सुनिश्चित किया जाएगा ताकि सभी इच्छुक प्रौढ़ शिक्षा और आजीवन अधिगम प्राप्त हो सके। इस दिशा में महत्वपूर्ण पहल स्कूल के घंटों के बाद, समझ पा रहे हो, स्कूल के घंटों के बाद सप्ताहांत पर स्कूल परिसरों का उपयोग किया जाएगा, ठीक। प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रमों के लिए सार्वजनिक अच्छा, ये हो गया। स्कूल परिसर का उपयोग किया जाएगा और जहाँ तक हो सके आईसीटी से सुसज्जित होंगे, ठीक है ना। पुस्तकालय होंगे, सार्वजनिक पुस्तकालय होंगे, स्थान होंगे, ठीक है ना। सामुदायिक भागीदारी संवर्धन गतिविधियों के लिए किया जाएगा। स्कूल शिक्षा, उच्चतर प्रौढ़ शिक्षा, व्यवहारिक शिक्षा के लिए अन्य सामुदायिक स्वयंसेवी गतिविधियों की अवसंरचना का साझाकरण भौतिक और मानव दोनों
संसाधनों के कुशल उपयोग को सुनिश्चित करने के साथ साथ इन 4 प्रकार के शिक्षा और उससे परे के बीच तालमेल बनाने के लिए महत्वपूर्ण है। इन कारकों से उच्चतर शिक्षण संस्थानों और व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्रों आदि जैसे आज सार्वजनिक संस्थानों के भीतर प्रौढ़ शिक्षा केंद्रों को भी शामिल किया जा सकता है। करेक्ट। तीसरा, प्रौढ़ शिक्षा पाठ्यक्रम ढांचे में वर्णित सभी प्रकार के प्रौढ़ शिक्षा के लिए परिपक्व शिक्षार्थियों को पाठ्यक्रम की रूपरेखा प्रदान करने के लिए प्रशिक्षकों, शिक्षकों, प्रेरकों की आवश्यकता होगी। मौजूदा प्रशिक्षकों को प्रौढ़ शिक्षा केंद्रों में शिक्षण गतिविधियों को व्यवस्थित करने और नेतृत्व करने के साथ साथ स्वयंसेवक प्रशिक्षकों और ट्यूटर्स के साथ समन्वय करने के लिए राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तरीय सहायता संसाधनों द्वारा प्रशिक्षित किया जाएगा। समुदाय से योग्य सदस्यों उच्चतर शिक्षा संस्थानों के समुदाय से जुड़ने के मिशन के अंतर्गत उच्चतर शिक्षा संस्थानों से भी को प्रोत्साहित किया जाएगा कि वे लघु अवधि के प्रशिक्षण कोर्स करें और शैक्षिक कार्यकर्ता के बतौर या तो व्यापक स्तर पर प्रौढ़ साक्षरता प्रशिक्षक के रूप में या फिर निजी शिक्षक ट्यूटर के रूप में काम करें। राष्ट्र के लिए की गई इस महत्वपूर्ण सेवा के लिए उन्हें सम्मानित भी किया जाएगा। राज्य साक्षरता प्रौढ़ शिक्षा की दिशा में प्रयासों को प्रोत्साहित करने के लिए सरकारी संगठनों, अन्य सामुदायिक संगठनों के साथ भी काम करेगा। चौथा, समुदाय के सदस्य प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम में भाग लें। यह सुनिश्चित करने के सभी प्रयास किए जाएंगे जो सामाजिक कार्यकर्ता समुदाय में जाकर गैर नामांकित स्कूल एवं स्कूल छोड़ देने वाले छात्रों का पता लगाते हैं, उनकी सहभागिता को सुनिश्चित करते हैं। उन्हें भी ऐसे अभिभावकों की शुरू अन्य इच्छुक लोगों के आंकड़े इकट्ठे करने का अनुरोध किया जाएगा जो प्रौढ़ शिक्षा के अवसरों शिक्षार्थी अथवा प्रशिक्षक ट्यूटर के रूप में बतौर रुचि रखते हैं। ठीक। इसके उपरांत सामाजिक परामर्शदाता कार्यकर्ता इन लोगों की सूचना स्थानीय प्रौढ़ शिक्षा केंद्रों को देंगे और उन्हें इससे जोड़ेंगे। विज्ञापन, घोषणाओं और गैर सरकारी संगठनों, स्थानीय संगठनों की गतिविधियों एवं विभिन्न पहल कदमियों के माध्यम से प्रौढ़ शिक्षा के अवसरों का व्यापक प्रचार किया जाएगा। ठीक। फिर समुदाय शिक्षण संस्थानों में पढ़ने की आदत विकसित करने के लिए पुस्तकों की पहुंच और उपलब्धता बेहतर करना आवश्यक है। समझ पा रहे हो? यह नीति अनुशंसा करती है कि सभी समुदाय एवं शिक्षण संस्थान, विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय ऐसी पुस्तकों की समुचित आपूर्ति सुनिश्चित करें जो कि सभी विद्यार्थियों, जिसमें कि निःशक्तजन एवं विशेष आवश्यकता वाले शिक्षार्थी शामिल हैं, की आवश्यकताओं एवं रुचियों को पूरा करते हों। केंद्र एवं राज्य सरकारें सुनिश्चित करेंगी कि पूरे देश में सभी की, जिसमें सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित लोगों के साथ ग्रामीण दूरदराज क्षेत्रों में रहने वाले भी शामिल है, पुस्तकों तक पहुँच हो। वह पुस्तकों का मूल्य सभी के खरीद सकने की सामर्थ्य के अंदर हो। सार्वजनिक एवं निजी दोनों प्रकार की एजेंसियां, संस्थान पुस्तकों की गुणवत्ता आकर्षण बेहतर बनाने की रणनीति बनाने पर काम करेंगी। पुस्तकों की ऑनलाइन उपलब्धता बेहतर बनाने एवं डिजिटल पुस्तकालय को अधिक व्यापक बनाने हेतु कदम उठाए जाएंगे।
समुदाय एवं शिक्षण संस्थानों में जीवंत पुस्तकालय को बनाने, उनको सफल संचालन के विकास के लिए उचित करियर मार्ग बनाने एवं करियर प्रबंध डिज़ाइन करने की आवश्यकता है। अन्य प्रयासों में शामिल होंगे राइट विश्वविद्यालयों के पुस्तकालय को समृद्ध बनाना, वंचित क्षेत्रों के ग्रामीण पुस्तकालयों एवं पठन कक्षों की स्थापना करना, भारतीय भाषा में पठन सामग्री उपलब्ध कराना, बाल पुस्तकालय, चल पुस्तकालय, भारत में विषयों पर सामाजिक पुस्तक क्लबों की स्थापना, शिक्षण संस्थानों पुस्तकालयों में आपसी सहयोग। अंततः उपरोक्त सभी पहलों को मजबूत करने के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाया जाएगा। सरकारी परोपकारी पहलों के साथ साथ क्राउड सोर्सिंग और प्रतियोगिताओं के माध्यम से प्रौढ़ शिक्षा के लिए गुणवत्तापूर्ण प्रौद्योगिकी आधारित विकल्प जैसे ऐप, ऑनलाइन कोर्स, मॉड्यूल, उपग्रह आधारित टीवी चैनल, ऑनलाइन किताबें, ICT से सुसज्जित पुस्तकालय, प्रौढ़ शिक्षा केंद्र आदि विकसित किए जाएंगे। कई मामलों में गुणवत्तापूर्ण प्रौढ़ शिक्षा का संचालन ऑनलाइन या मिश्रित मोड में किया जा सकेगा। समझी डार्लिंग? भारतीय भाषाओं, कला, संस्कृति का संवर्धन। मैं बंद कर दूं क्या? ये पेज कर लेती हूँ, फिर स्टॉप करती हूँ। भारत संस्कृति का समृद्ध भंडार है जो हजारों वर्षों में विकसित हुआ है। यहाँ की कला, साहित्यिक कृति, प्रथाओं, परंपराओं, भाषाई अभिव्यक्तियों, कलाकृतियों, ऐतिहासिक सांस्कृतिक धरोहर के स्थलों इत्यादि में परिलक्षित होता हुआ दिखता है। भारत में भ्रमण, भारतीय अतिथि सत्कार का अनुभव लेना, भारत के खूबसूरत हस्तशिल्प एवं हाथ से बने कपड़ों को खरीदना, भारत के प्राचीन साहित्य को पढ़ना, योग ध्यान का अभ्यास करना, भारतीय दर्शनशास्त्र से प्रेरित होना, भारत के अनुपम त्योहारों में भाग लेना, भारत के वैविध्यपूर्ण संगीत कला की सराहना करना और भारतीय फिल्मों को देखना आदि ऐसे कुछ आयाम हैं जिनके माध्यम से दुनिया भर के करोड़ों लोग प्रतिदिन इस सांस्कृतिक विरासत में शामिल होते हैं, इसका आनंद उठाते हैं, लाभ प्राप्त करते हैं। यही सांस्कृतिक एवं प्राकृतिक संपदा है जो भारत के पर्यटन स्लोगन के अनुसार भारत को वास्तव में अतुल्य भारत बनाती है। भारत की इस सांस्कृतिक संपदा का संरक्षण एवं संवर्धन एवं प्रसार देश की उच्चतर प्राथमिकता होनी चाहिए, क्योंकि यह देश की पहचान के साथ साथ इसकी अर्थव्यवस्था के लिए भी महत्वपूर्ण है। भारतीय कला एवं संस्कृति का संवर्धन न सिर्फ राष्ट्र बल्कि व्यक्तियों के लिए भी महत्वपूर्ण है। बच्चों में अपनी पहचान और अपनेपन के भाव तथा अन्य संस्कृतियों की पहचान की सराहना का भाव पैदा करने के लिए सांस्कृतिक जागरूकता और अव्यक्त जैसे प्रमुखताओं को बच्चों में विकसित करना जरूरी है। बच्चों में अपने सांस्कृतिक इतिहास, कला, भाषा, परंपरा की भावना, ज्ञान के विकास द्वारा एक ही सकारात्मक संस्कृति की पहचान और आत्मसम्मान बच्चों में निर्मित किया जा सकता है। अतः व्यक्तिगत एवं सामाजिक कल्याण के लिए सांस्कृतिक जागरूकता और अभिव्यक्ति का योगदान महत्वपूर्ण है। संस्कृति का प्रसार करने का सबसे प्रमुख माध्यम कला है। कला सांस्कृतिक पहचान, जागरूकता को समृद्ध करने और समुदाय को
उन्नत करने के अलावा व्यक्तियों में संज्ञानात्मक सृजनात्मक क्षमता को बढ़ाने तथा व्यक्तिगत प्रसन्नता को बढ़ाने के लिए की जाती है। व्यक्तियों की प्रसन्नता, कल्याण, संज्ञानात्मक विकास, संस्कृति पहचान वह महत्वपूर्ण कारण है जिसके लिए सभी प्रकार की भारतीय कलाएं पारंपरिक बाल्यावस्था देखभाल व शिक्षा से आरंभ करते हुए शिक्षा के सभी स्तरों पर छात्रों को प्रदान की जानी चाहिए। निस्संदेह भाषा निस्संदेह कला एवं संस्कृति से अटूट रूप से जुड़ी हुई है। विभिन्न भाषाएं दुनिया को भिन्न तरीके से देखती हैं, इसलिए मूल रूप से किसी भाषा को बोलने वाला व्यक्ति अपने अनुभव को कैसे समझता है या उसे किस प्रकार ग्रहण करता है, यह उस भाषा की संरचना से तय होता है। विशेष रूप से किसी संस्कृति के लोगों का दूसरों के साथ बात करना, जैसे परिवार के सदस्यों, प्राधिकार प्राप्त व्यक्तियों, समकक्षों, अपरिचित आदि भाषा से प्रभावित होता है तथा बातचीत के तौर पर तरीकों को प्रभावित करती है। लहजा अनुभवों की समझ एक ही भाषा के व्यक्तियों की बातचीत में अपनापन, यह सभी संस्कृति का प्रतिबिंब और दस्तावेज है। अतः संस्कृति हमारी भारतीय भाषाओं में समाहित है। साहित्य, नाटक, संगीत, फिल्म आदि के रूप में कला की पूरी तरह से सराहना करना बिना भाषा के संभव नहीं है। संस्कृति के संरक्षण, संवर्धन और प्रसार के लिए हमें उस संस्कृति की भाषाओं का संरक्षण संवर्धन करना होगा। दुर्भाग्य से भारतीय भाषाओं को समुचित ध्यान और देखभाल नहीं मिल पाई, जिसके तहत देश ने विगत 50 वर्षों में ही 220 भाषाओं को खो दिया। यूनेस्को ने 197 भारतीय भाषाओं को लुप्त प्राय घोषित किया। विभिन्न भाषाएं विलुप्त होने के कगार पर हैं, विशेषतः वे भाषाएं जिनकी लिपि नहीं है। जब किसी समुदाय जनजाति के उस भाषा को बोलने वाले वरिष्ठ सदस्य की मृत्यु हो जाती है तो अक्सर वह भाषा भी उनके साथ समाप्त हो जाती है और प्रायः इन समृद्ध भाषाओं संस्कृति की अभिव्यक्तियों को संरक्षित या उन्हें रिकॉर्ड करने के लिए कोई ठोस कार्रवाई उपाय नहीं किए जा सकते। इसके अलावा वे भारतीय भाषाएं भी जो आधिकारिक रूप से लुप्तप्राय की सूची में नहीं है, जैसे 8वीं अनुसूची 22 भाषाएं, वे भी कई प्रकार की कठिनाइयों का सामना कर रही हैं। भारतीय भाषाओं के शिक्षण अधिगम को स्कूल उच्चतर शिक्षा के प्रत्येक स्तर के साथ एकीकृत करने की आवश्यकता है। भाषाएं प्रासंगिक जीवन बनी रहें, इसके लिए इन भाषाओं में उच्चतर गुणवत्ता अधिगम प्रिंट सामग्री का सतत प्रवाह बने रहना चाहिए, जिसमें पाठ्य पुस्तकें, अभ्यास पुस्तकें और वीडियो, नाटक, कविताएं, उपन्यास, पत्रिकाएं आदि शामिल हैं। भाषाओं के शब्दकोशों और शब्द भंडार को आधिकारिक रूप से लगातार अपडेट अद्यतन होते रहना चाहिए। उसका व्यापक प्रसार भी करना चाहिए ताकि समसामयिक मुद्दों और अवधारणाओं पर इन भाषाओं में चर्चा की जा सके। दुनिया भर के देशों में अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, शिबू, कोरियाई, जापानी आदि भाषाएं इस प्रकार की अधिगम प्रिंट सामग्री बनाने की दुनिया की अन्य भाषाओं की महत्वपूर्ण सामग्री का अनुवाद किया जाता है तथा शब्द भंडार को लगातार अद्यतन किया जाता है। परंतु अपनी भाषाओं को जीवंत प्रासंगिक बनाने रखने के लिए ऐसी अधिगम प्रणाली, प्रिंट सामग्री, शब्दकोश के मामले में भारत की गति काफ़ी धीमी है। समझ पा रहे, क्योंकि हम अंग्रेजों के गुलाम है ना। अंग्रेज तो चले गए लेकिन अपनी गुलामी छोड़ गए, ठीक है ना। हम वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करते हैं और वो किसी भी कल्चर को नहीं फॉलो करते, सिर्फ अपने आप को देखते हैं। प्रॉब्लम तो वही है। इसके अतिरिक्त कई उपाय के पश्चात भी देश में भाषा सिखाने वाले कुशल शिक्षकों की कमी रही है, ठीक है। भाषा
शिक्षण में भी सुधार किया जाना चाहिए ताकि वे अधिक अनुभव आधारित बने। उस भाषा में बातचीत अंतःक्रिया करने की क्षमता पर आधारित न हो, केवल भाषा के साहित्य, शब्द भंडार और व्याकरण पर भाषाओं को अधिक व्यापक रूप में बातचीत और शिक्षण अधिगम के लिए प्रयोग में लाया जाना चाहिए। स्कूली बच्चों में भाषा, कला, संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए कई पहलों की चर्चा अध्याय 4 में की जा चुकी है, जिसमें सभी स्कूलों पर संगीत, कला, हस्तकौशल पर बल देना, बहुभाषिकता को प्रोत्साहित करने के लिए त्रिभाषा फॉर्मूला का जल्द क्रियान्वयन, साथ ही जब संभव हो मातृभाषा, स्थानीय भाषा में शिक्षण तथा अधिक अनुभव आधारित भाषा शिक्षण, उत्कृष्ट स्थानीय कलाकारों, लेखकों, हस्तकलाकारों एवं अन्य विशेषज्ञों को स्थानीय विशेषज्ञता के विभिन्न विषयों में विशिष्ट प्रशिक्षक के रूप में स्कूलों से जोड़ना, पाठचर्या, मानविकी, विज्ञान, कला, हस्तकला और खेल में पारंपरिक भारतीय ज्ञान का समावेशन करना। जब भी ऐसा करना प्रासंगिक हो, पाठचर्या में अधिक लचीलापन, विशेषकर माध्यमिक स्कूल में और उच्चतर शिक्षा में, ताकि विद्यार्थी एक आदर्श संतुलन कायम रखते हुए अपने लिए कोर्स का चुनाव कर सकें, जिससे वे स्वयं सृजनात्मक, कलात्मक और सांस्कृतिक एवं अकादमिक आयामों का विकास कर सकें। आज शामिल है। करेक्ट। उच्चतर शिक्षा एवं उसके आगे की शिक्षा के साथ कदम से कदम मिलाते हुए बाद में उल्लिखित प्रमुख पहलों को हर संभव बनाने के लिए आगे भी कई कदम उठाए जाएंगे। ठीक है ना। ऊपर लिखित सभी कोर्स को विकसित करना, शिक्षण, शिक्षक, संकाय, उत्कृष्ट टीम का विकास करना, भारतीय भाषा, तुलनात्मक साहित्य, सृजनात्मक लेखन, कला, संगीत, दर्शनशास्त्र आदि के सशक्त विषयों में दोहरी डिग्री 4 वर्षीय बीएड, ठीक है ना, कोर्स विकसित किए जाएंगे। ये विभाग कार्यक्रम विशेष रूप से उच्चतर योग्यता के भाषा शिक्षकों को एक बड़े कैडर को विकसित करने में मदद करेगा। साथ ही कला, संगीत, दर्शनशास्त्र, लेखन के शिक्षकों को भी तैयार करेगा, जिनकी देश भर में इस नीति को क्रियान्वित करने में तुरंत आवश्यकता होगी। एनआरएफ इन क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण अनुसंधान हेतु वित्त मुहैया कराएगा। स्थानीय संगीत, कला, भाषा, हस्तशिल्प को प्रोत्साहित करने के लिए, सुनिश्चित करने के लिए छात्र अध्ययन कर रहे हैं वहाँ की संस्कृत एवं स्थानीय ज्ञान को जान सके। उत्कृष्ट स्थानीय कलाकारों, हस्तशिल्प कुशल व्यक्तियों को अतिथि शिक्षक के रूप में नियुक्त किया जाएगा। प्रत्येक उच्चतर शिक्षण संस्थान, प्रत्येक स्कूल कॉम्प्लेक्स यह प्रयास करेगा कि कलाकार वहीं निवास करें, समझ पा रहे हो, जिससे छात्र कला, सृजनात्मकता, देश की समृद्धि को बेहतर रूप से जान सकें। राइट डार्लिंग, सोच तो बहुत ऊंची है। अधिक उच्चतर शिक्षण संस्थानों तथा उच्चतर शिक्षा के अधिक कार्यक्रमों में मातृभाषा, स्थानीय भाषा को शिक्षा के माध्यम से उपयोग किया जाएगा या कार्यक्रमों को द्विभाषित रूप से चलाया जाएगा, ताकि पहुंच और सकल नामांकन अनुपात दोनों में बढ़ोतरी हो सके। इसके साथ ही साथ सभी भारतीय भाषाओं की मजबूती, उपयोग, जीवंतता को प्रोत्साहन मिल सके। मातृभाषा, स्थानीय भाषा को शिक्षा के माध्यम के रूप में इस्तेमाल करने और कार्यक्रमों को द्विभाषित रूप से चलाने के लिए निजी प्रशिक्षण संस्थानों को भी प्रोत्साहित किया जाएगा, बढ़ावा दिया जाएगा। 4 वर्षीय बीएड दोहरी डिग्री कार्यक्रम 2 भाषाओं में चलाने की मदद मिलेगी, जिससे देश भर के विद्यालयों में
विज्ञान को 2 भाषाओं में पढ़ाने, ठीक है, विज्ञान गणित के शिक्षकों के कैडर के प्रशिक्षण, ठीक है ना, होंगे। उच्चतर शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत अनुवाद, विवेचना, कला, संग्रहालय, प्रशासन, पुरातत्व, कलाकृति संरक्षण, ग्राफिक डिज़ाइन, वेब डिज़ाइन, उच्चतर गुणवत्ता पूर्ण कार्यक्रम डिग्री का सृजन किया जाएगा। अपनी कला संस्कृति को संरक्षित करने और बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक विभिन्न भारतीय कक्षाओं में उच्चतर गुणवत्ता सामग्री वाली सामग्री को विकसित करना, कलाकृतियों का संरक्षण करना, संग्रहालयों, विरासत, पर्यटन स्थलों को चलाने के लिए उच्चतर योग्यता प्राप्त व्यक्तियों का विकास करना, जिससे पर्यटन उद्योग भी काफ़ी मजबूती मिल सके। यह नीति इस बात को स्वीकारती है कि शिक्षार्थियों को भारत की समृद्ध विविधता का ज्ञान प्राप्त होना चाहिए। इसका अर्थ छात्रों द्वारा देश के विभिन्न हिस्सों में भ्रमण करने जैसी सरल गतिविधियों को शामिल करना होगा, जिससे न केवल पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा बल्कि भारत के विभिन्न हिस्सों की विविधता, संस्कृति, परंपराओं, ज्ञान की समझ की सराहना होगी। एक श्रेष्ठ भारत के तहत इस दिशा में देश के 100 पर्यटन स्थलों की पहचान की जाएगी, जहां शिक्षण संस्थान इन छात्रों को इन क्षेत्रों के बारे में ज्ञानवर्धन कराने के लिए स्थलों और उनके इतिहास, वैज्ञानिक योगदान, परंपराओं, स्वदेशी साहित्य और ज्ञान आदि का अध्ययन करने के लिए भेजेंगे। उच्चतर शिक्षा में कला, भाषा और मानविकी क्षेत्रों में ऐसे कार्यक्रम बनाने से ऐसे रोजगार, ऐसे गुणवत्तापूर्ण अवसर भी पैदा होंगे जो इन योग्यताओं का प्रभावकारी उपयोग कर पाएंगे। अभी भी हजारों की संख्या में अकादमिक संग्रहालय, कला वीथिकाएँ और धरोहर स्थल हैं जिनको सुचारू रूप से संचालित करने के लिए योग्य व्यक्तियों की आवश्यकता है। जैसे ही योग्य व्यक्तियों से रिक्त पदों को भरा जाएगा एवं अधिक कलाकृतियों को जुटाया जाएगा और संरक्षित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त संग्रहालय, जिनमें आभासी वर्चुअल संग्रहालय, ई संग्रहालय सहित वीथिकाएँ और धरोहर स्थल हमारी विरासत और पर्यटन उद्योग को संरक्षित कर पाएंगी। भारत शीघ्र ही अनुवाद विवेचना से संबंधित अपने प्रयासों का विस्तार करेगा, जिससे सर्वसाधारण को भारतीय एवं विदेशी भाषाओं में उच्चतर गुणवत्ता अधिगम सामग्री और अन्य महत्वपूर्ण लिखित मौखिक सामग्री उपलब्ध हो सके। ठीक, इसके लिए एक इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशन IITI, ठीक, IITI, ठीक है। इसका फुल फॉर्म क्या हो गया आपका? इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशन। करेक्ट। फुल फॉर्म्स को अपने माइंड में रखना। इस प्रकार का संस्थान देश के लिए महत्वपूर्ण सेवा प्रदान करेगा, साथ ही अनेक बहुभाषी भाषा और विषय विशेषज्ञ एवं अनुवाद एवं व्याख्या के विशेषज्ञों को नियुक्त करेगा, जिससे सभी भारतीय भाषाओं को प्रसारित
एवं प्रचारित करने में मदद मिलेगी। IITI को अभी फुल फॉर्म बताइए, अभी मैंने बताया आपको, इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशन, ठीक। स्थापना की जाएगी। इस प्रकार का संस्थान देश के लिए महत्वपूर्ण सेवा प्रदान करेगा, साथ ही अनेक बहुभाषी भाषा विषय विशेषज्ञ, अनुवाद, व्याख्या विशेषज्ञों को नियुक्त करेगा, जिससे सभी भारतीय भाषाओं को प्रसारित एवं प्रचारित करने में मदद मिलेगी। IITI इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसलेशन इंटरप्रिटेशन, ठीक। चलो, संस्कृत भाषा के बृहद योगदान इसके लिए मतलब होगा, ठीक है। अब थोड़ा सा स्पीड के साथ चल जाएं क्या। इस तरह से बीएड की डिग्री मिशन मोड में पूरे देश में संस्कृत के शिक्षकों की जो है मतलब संख्या बढ़ेगी। इसी तरह अन्य भाषा साहित्य का अध्ययन करने वाले लोग, ठीक है ना, इनके बारे में सेम ऐसे ही होगा। जैसे आपके हो गए फारसी, नेपाली, प्राकृत भाषा, ठीक है ना, के लिए संस्थान किया जाएगा। फिर आपका आदिवासी लुप्तप्राय भाषाओं के बारे में किया जाएगा, ठीक है ना। फिर आपका क्राउड सोर्सिंग, प्रौद्योगिकी क्राउड सोर्सिंग लोगों की व्यापक भागीदारी के साथ इन प्रयासों में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे, ठीक है ना। 8वीं सूची में जितनी भाषाएं हैं उनका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट किया जाएगा। थोड़ी स्पीड से चलो बेटा, नहीं ऐसे अटके रहोगे। फिर उसके बाद आपका सभी भारतीय भाषाओं, ठीक है ना, वही मैंने आपको बताया जैसा कि, ठीक है ना, इनके लिए जो है वेब आधारित प्लेटफॉर्म, पोर्टल, विकीपीडिया मालूम है ना, हर चीज़ का आप उसमें फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है ना। दस्तावेजीकरण किया जाएगा प्लेटफॉर्म पर, वीडियो, शब्दकोश, रिकॉर्डिंग, अन्य सामग्री जैसे लोगों को भाषा बोलना, ठीक है ना, कहानियाँ सुनाना, ये सारी चीज़ें जो है बुज़ुर्गों द्वारा, ठीक है ना, की जाएंगी, ठीक। गायन, नृत्य, इनको करा जाएगा। फिर आपका सारी चीज़ें हो गई। स्थानीय मास्टर्स या उच्चतर शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत भारतीय भाषाओं, कला, संस्कृति के अध्ययन के लिए सभी आयु के लोगों के लिए, ठीक है ना। फिर स्थापना जैसे प्रोत्साहन के कदम उठाए जाएंगे ताकि सभी भारतीय भाषाओं में जीवन पर कविता, उपन्यास, ठीक है ना, इन सब चीज़, अगर राइटिंग में आपको इंटरेस्ट है आप लगे रहिए, उसका फ्यूचर काफ़ी अच्छा है। प्रौद्योगिकी का उपयोग और एकीकरण, बहुत डिस्टर्बेंस होता है फ़ोन से, कॉल से बहुत डिस्टर्बेंस हो रहा है। चलो देखते जाओ। प्रौद्योगिकी का उपयोग, ठीक है ना, और एकीकरण, भारत सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी तथा पूरे अंतरिक्ष जैसे अत्याधुनिक क्षेत्रों में वैश्विक स्तर पर नेतृत्व कर रहा है। डिजिटल इंडिया अभियान पूरे देश को एक डिजिटल रूप से सशक्त समाज एवं ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था के रूप में परिवर्तित करने का मदद कर रहा है। इस रूपांतरण में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ प्रौद्योगिकी भी शैक्षिक प्रक्रिया एवं परिणामों के सुधार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। इस प्रकार सभी स्तरों पर प्रौद्योगिकी और शिक्षा के बीच द्विदिश संबंध हैं, करेक्ट। टेक्निक को समझने और इस्तेमाल करने के लिए शिक्षक, उद्यमियों, छात्र, उद्यमी भी शामिल होंगे, ठीक। शिक्षक शामिल होंगे, उद्यमी शामिल होंगे, छात्र उद्यमी भी शामिल होंगे, ठीक। वास्तविक रचना, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, ब्लॉकचेन, स्मार्ट बोर्ड, हस्त संचालित कंप्यूटिंग उपकरण, छात्रों के विकास के लिए एडेप्टिव कंप्यूटर टेस्टिंग और अन्य प्रकार के सॉफ्टवेयर द्वारा न केवल मतलब ये सारी चीज़ें होंगी, ठीक है। उसका शिक्षा के विभिन्न आयामों को बेहतर करने के लिए प्रौद्योगिकी के
सभी प्रकार का प्रयोग एकीकरण को समर्थन दिया जाएगा। ठीक है ना। अब ये कैसे किए जाएंगे थोड़ा सा देख लो। आपका प्रौद्योगिकी आधारित हस्तक्षेप में केंद्र एवं राज्य सरकार की एजेंसियों को स्वतंत्र प्रमाण आधारित परामर्श उपलब्ध कराना, शैक्षिक प्रौद्योगिकी में बौद्धिक संस्थागत क्षमता का निर्माण, इस क्षेत्र में रणनीतिक रूप से अत्यंत प्रभावी कार्यों की परिकल्पना। डियर, मैं नेक्स्ट उस पे आऊँ क्या, क्योंकि बहुत ज़्यादा हो रहा है ना, तो वीडियो लंबा हो जाएगा, ओवर हो जाएगा। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करते रहिए। लव यू ऑल गाइस।